अनन्या और सौरभ दोनों भाई बहन अभी अभी नोएडा शिफ्ट हुए हैं पढ़ाई के सिलसिले में। उन्होंने नोएडा में एक किराए का मकान लिया जो उनके कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं था। एक दिन संडे की सुबह अनन्या घर के बरामदा में बैठी हुई थी। उसने देखा कि उन लोगों के घर के बिल्कुल सामने वाली घर में अभी अभी कोई नए लोग आए हैं। शिफ्टिंग चल रहा था। अगले दिन कॉलेज से आने के बाद अनन्या फ्रेश होकर अपने रूम में गई तो खिड़की से देखा कि सामने वाले घर के गेट में एक बंदा खड़ा था। अच्छे से देखा तो अनन्या ने नोटिस किया कि वो आदमी लगातार उनके घर की तरफ घूर रहा था। अनन्या ने सोचा, नए पड़ोसी के साथ अभी तक जान पहचान ही नहीं हुआ है, आज कर लेती हूँ। ये सोच के वो दरवाजा खोली, लेकिन उसको देखते ही वो आदमी तुरंत वहां से चला गया। अनन्या को बड़ा अजीब लगा। ऐसे ही कई दिन निकले। एक दिन अनन्या शाम को कॉलेज से निकलते हुए लेट हो गई। फोन किया तो पता लगा कि सौरभ भी किसी दोस्त के घर गया है, थोड़ा लेट आएगा। अनन्या घर से थोड़ी दूर ऑटो से उतर के पैदल ही आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। अंधेरा होने के कारण ज्यादा कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा था। स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत धीमा था। थोड़ी देर में उसको फिर से वही महसूस हुआ। मुड़ के देखा तो कुछ दूर में उसे एक इंसान दिखा जो उसके पीछे पीछे चल के आ रहा था, लेकिन अंधेरा के कारण उसका चेहरा नहीं दिखा। अनन्या लगभग घर पहुंच गई थी। वो भाग के आई और दरवाजा खोल के घर में घुसी और तुरंत डोर लॉक कर दी। लाइट जलाए बिना उसने खिड़की से धीरे से बाहर देखा कि कौन है। उसने देखा कि वो इंसान जो उसके पीछे पीछे आ रहा था वो ठीक उसके घर के बाहर खड़ा था। अनन्या का हलक जैसे सूख सा गया। वो बहुत डर गई थी। उसको तब और ज्यादा धक्का लगा जब उसने देखा कि वो आदमी सामने वाले घर में चला गया। उसको पता लग गया था कि वो आदमी उन्हीं के पड़ोसी था, लेकिन उसके इस हरकत से अनन्या बहुत घबरा गई। अनन्या ने तुरंत सौरभ को फोन लगाया, लेकिन नेटवर्क नहीं था, सो कॉल नहीं कर पाया। उसने पुलिस इमरजेंसी में भी फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी नाकाम रहा। लगभग 10 मिनट बाद अनन्या थोड़ी नॉर्मल हुई। वो सहमी हुई थी, लेकिन वो सोचने लगी, मैं शायद खामोखा ऐसे ही डर रही हूँ, शायद ये सब मेरे दिमाग की उपज है। ये सोच के वो फ्रेश होने बाथरूम चली गई। अचानक घर की बिजली चली गई। उसको सामने का दरवाजा खुलने का आवाज सुनाई दिया। उसने सोचा कि शायद सौरभ वापस आ गया है, तो वो बार बार सौरभ का नाम लेने लगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बाथरूम से निकल के वो अपनी बेड के नीचे छुप गई। इतने में बिजली वापस आ गई। वो अभी भी बेड के नीचे ही छुपी हुई थी। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी, अनन्या बाहर आ जाओ। उसे लगा कि वो सौरभ है, लेकिन जैसे ही वो बेड से निकल रही थी, 2 मजबूत हाथों ने उसे खींच के बाहर निकाल दिया। इसके बाद का नजारा देख के अनन्या की होश उड़ गई। सामने वाली कमरे में खून से लथपथ सौरभ का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। अनन्या ने देखा कि उसके सामने वही इंसान खड़ा था जो इतने दिनों से उसको स्टॉक कर रहा था और जो आज भी उसके पीछे था। हंसते हुए उस इंसान ने बोला, मैं हूँ तुम्हारी नया पड़ोसी। इसके बाद अनन्या को कुछ याद नहीं था। सर के पीछे एक जोरदार प्रहार से वो बेहोश हो गई। अगले दिन अखबार का फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज था, नोएडा शहर में एक और भयानक हादसा। घर से एक 19-20 साल का युवक का मृत शरीर बरामद हुआ है। उनकी बहन जो उनके ही साथ रहती थी वो लापता है। उस घटना के बाद आज तक अनन्या का कोई पता नहीं चला।